हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सचेंज कंट्रोल की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज कंट्रोल का मीन्स क्या होता है? देखिए, नाम तो समझ में आ रहा है, एक्सचेंज कंट्रोल करना। अब एक्सचेंज से यहाँ मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज की बात। तो जब फॉरेन करेंसीज आपकी कंट्री में आना या डोमेस्टिक करेंसीज का फॉरेन में जाना, ये जो एक्सचेंज होता है ना कि डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन, ये जो पूरा एक्सचेंज प्रोसेस होता है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों इनको कंट्रोल करना। अब इनको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोलिंग पावर तो किसी सुप्रीम अथॉरिटी की होती है। सो बेसिकली कंट्री में जो सुप्रीम अथॉरिटी हो जाती है वो आपकी कौन हो जाती है? गवर्नमेंट हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी होती है। सो एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि वो सारी पॉलिसीज़ जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करती है या इंटरवेंस करती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल या फिर एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। सो बेसिकली एक्सचेंज कंट्रोल एक मेथड होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ना इंटरवेन करती है, मतलब हस्तक्षेप करती है उस पर, जिससे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो करेक्ट हो सके। मतलब जो भी एडवर्स इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ा है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा हो, उस चीज़ को क्या कर सके? करेक्ट कर सके। सो बेसिकली वो सारे मेथड जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, पूरी तरीके से करेक्ट पोजीशन को होल्ड कर सके। उन सबको हम क्या कहते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। किस चीज़ को? एक्सचेंज को कंट्रोल किया जा रहा है, करेक्ट। और जब हम बात बैलेंस ऑफ पेमेंट की करते हैं ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का आप ऐसे समझिएगा, अगर सिंपली हम बोलें तो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में आपकी कंट्री में कितना इनफ्लो हुआ है, बाहर की मनी का इनफ्लो कितना है और आपकी कंट्री से आउटफ्लो कितना हुआ है। तो जो आउटफ्लो और इनफ्लो है मनी का ना, उसको बैलेंस करना बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कह सकते हैं। तो अब इनफ्लो और आउटफ्लो मनी का आप समझ रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया? ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए? इक्वल पोजीशन को होल्ड करती हो। हमेशा बीओपी क्या कहा जाता है कि ज़ीरो होना चाहिए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो होने का मतलब कि हाँ भाई, आपका सारा ट्रांजैक्शन, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे हम कहते हैं ना, वो प्रॉपरली चल रहा है। और जो पेमेंट है, मतलब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मेनली दो कंपोनेंट यही जाते हैं आपके, करंट और कैपिटल अकाउंट, और फाइनेंशियल अकाउंट भी बेसिकली होता है। पर इन सब चीज़ों को मिला के जो चीज़ आ रही हो, इक्वल जब करो आप, तो वो ज़ीरो आता हो, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि आउटफ्लो और इनफ्लो जो मनी का है ना, वो इक्वल पोजीशन को होल्ड कर रहा हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसी पोजीशन को करेक्ट कर रही है, मतलब हो सकता है कि आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा, हो सकता है इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है। तो जो भी ये सिचुएशन होती है ना, उसको क्या करती हैं ये लोग? बैलेंस करती हैं। तो उसको हम क्या कह देते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बेसिकली जिन भी मेथड के थ्रू ये सारी चीज़ें बैलेंस करी जा रही हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन किया जा रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके, उन्हीं को हम कहते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल। इज इट क्लियर? सो एक्सचेंज कंट्रोल जो होता है वो कंप्लीट या पार्शियल, किसी भी दोनों तरीके से हो सकता है। तो कंप्लीट या पार्शियल होने का मतलब क्या होता है? कंप्लीट या पार्शियल का मतलब होता है कि जब आपकी गवर्नमेंट पूरे एक्सचेंज मार्केट पे अपना फुल कंट्रोल लगा के बैठती है, मतलब एक्सचेंज मार्केट में कोई भी चीज़ बिना उनके कंट्रोल के नहीं जाएगी, तो हम उसको क्या कहते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल फुल है ना। वहीं पे पार्शियल क्या होता है कि जब गवर्नमेंट पार्शियली कंट्रोल कर रही होती है एक्सचेंज मार्केट को। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी कंट्रोल के मेजर्स हैं या जो भी कंट्रोल के मेथड है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी पॉलिसीज़ कुछ टाइप के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में लगेगी, सभी करेंसीज पे नहीं लगेगी। तो मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करेगी ना, वो पर्टिकुलरली कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करेगी। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या जो गवर्नमेंट मेथड अडॉप्ट किए जाएंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, वो पर्टिकुलरली कुछ ट्रांजैक्शंस पे, कुछ करेंसीज पे किए जाएंगे, ना कि सबके लिए किए जाते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है, तो अब हम कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि अगर आप चाइना से कर रहे हैं या म्यांमार से कर रहे हैं या फिर हम कह रहे हैं यूएस से कर रहे हैं, तो इस तरह की जब इन कंट्रीज से आप डीलिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ हैं या कुछ ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन या चीज़ें जो पॉलिसी में अडॉप्ट की, वो स्पेशली कुछ कंट्रीज़ के लिए की हैं। तो इसको हम कहते हैं कि पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल हो रहा है ना। कंट्रोल तो किया जा रहा है पर कुछ ही लोगों को किया जा रहा है, कुछ ही कंट्रीज़ को, कुछ ही ट्रांजेक्शन्स को, कुछ ही करेंसीज़ को किया जा रहा है। क्लियर है? अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो एक्सचेंज कंट्रोल की डेफिनेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, क्रॉथर ने क्या कहा? तो क्रॉथर ने कहा कि व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इंटरवेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब जब गवर्नमेंट क्या करती है? हस्तक्षेप कर रही हो,
सीधे सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से, किस में, इंटरनेशनल पेमेंट में। मैंने कहा ना कि एक्चुअली बीओपी क्या होता है, आपका मनी का आउटफ्लो और इनफ्लो। इंटरनेशनली जो पेमेंट हो रही है वो आपको पेमेंट की जा रही है, पेमेंट रिसीव हो रही है, जो भी है, तो वो जो इंटरनेशनल पेमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें आप क्या करिए, गवर्नमेंट आपकी हस्तक्षेप कर रही है और वो पूरी अथॉरिटी लेती है परचेज और सेल करने की फॉरेन करेंसीज़ को। तो जब पूरी अथॉरिटीज़ उनके पास हो जाती है कि फॉरेन करेंसीज़ का सेल परचेज कैसे होगा, इंटरनेशनल पेमेंट्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको पूरा कंट्रोल कर रही होती है, उसको मैनेज कर रही होती है, तो हम उन चीज़ों को क्या कहते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल है या बेसिकली एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल मतलब ही आपका क्या हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हो जाता है। क्लियर है? सो हार्बर ने क्या कहा था, हैबलर ने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल इज अ स्टेट रेगुलेशन एक्सक्लूडिंग द फ्री प्ले ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन का इम्पोज होना, किन चीज़ें, जो फ्री फ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, जो फ्री फ्लो है मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो चीज़ें मेंटेन होती, जो चीज़ें होती, उस चीज़ को डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ना होने देना, बल्कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना, उनकी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना ही क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कहलाता है। वहीं पे एल्सवर्थ का क्या कहना था, उन्होंने कहा एक्सचेंज कंट्रोल मीन्स डीलिंग विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो डिफिकल्टीज होती है। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग इसका मीनिंग समझ लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाए। जैसे मैंने पहले भी समझाया, अभी फिर से कहती हूँ कि ये बेसिकली डिफरेंस होता है, जितनी भी मनी का फ्लो आपकी कंट्री में है और जितने भी मनी का फ्लो आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है, मतलब इन जितना हो रहा है या आउटफ्लो जितना हो रहा है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसके डिफरेंस को ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और जनरली ये डिफरेंस जीरो आना चाहिए, है ना। अगर ये जीरो नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। नेगेटिव है तो डेफिसिट हो जाता है, पॉजिटिव है बैलेंस में जब डिफरेंस निकालेंगे अगर वो पॉजिटिव है तो सरप्लस कहलाता है, नेगेटिव है तो उसको हम डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो वही वो कह रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज़ है, मतलब अगर डेफिसिट है तो ये जो डिफिकल्टीज़ है ना, इसको डील करना डिसरिगार्ड्स द मार्केट फोर्सेज मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो चीज़ें सेट होनी थी मार्केट में, वो चीज़ें उसके हिसाब से सेट ना होना, मतलब मार्केट फोर्सेज के हिसाब से सेट ना होना, उसको हटा देना। एंड सब्स्टिट्यूट फॉर देम द आर्बिट्री डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और इन सब की जगह गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट जो रूल सेटअप कर रही है, जो आर्बिट्रेट कर रही है, इंटरवेंस कर रही है, खुद को जो लगा रही है कि नहीं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, खुद आके जो पॉलिसीज फ्रेम कर दे रही है कि अब ऐसे होगा, तो उसी को हम कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। सो बेसिकली एक्सचेंज कंट्रोल सिंपल है और उसमें क्या है कि गवर्नमेंट जब आती है, गवर्नमेंट आके पॉलिसीज फ्रेम करती है और मार्केट को कंट्रोल करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करती है, मनी को कंट्रोल करती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज लगाती है, मेथड अडॉप्ट करती है। तो इन सब को ही हम कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्सचेंज कंट्रोल क्यों किया जाता है। तो हमने वो समझ लिया है कि क्या होता है बेसिकली। तो करेक्शन ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है। गवर्नमेंट आती ही क्यों है, क्यों नहीं मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड हम करने दे रहे हैं। तो मार्केट फोर्सेस के वो हटा के जब गवर्नमेंट आके चीज़ों को कंट्रोल कर रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसी सिचुएशन में है, अनफेवरेबल हो, मतलब डेफिसिट जा रहा हो। तो एक सिंपल, अगर उसको बहुत सिंपली समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपकी कंट्री में इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपके कंट्री से बाहर से सामान ज़्यादा आ रहा है, बाहर से सामान आप ज़्यादा खरीद रहे होंगे तो आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, तो आपकी कंट्री से पैसा बार बार जा रहा है ना। और वहीं एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम होने का मतलब आपकी कंट्री से सामान बाहर जाए, आपसे लोग परचेज कर रहे हो तो आपके यहाँ से सेल ज़्यादा नहीं हो रही है, आपकी कंट्री से सेल ज़्यादा नहीं हो रही है, सेल ज़्यादा नहीं हो रही है तो लोग आपकी कंट्री में पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगी, तो इनफ्लो कम हो रहा है, मनी का इनफ्लो कम हो रहा है। तो ये कैसी अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई ना, देना ज़्यादा है, मतलब आपके पास पैसा देना ज़्यादा पड़ा पर आपके यहाँ पैसे आ कम रहे, तो ये तो अनफेवरेबल सिचुएशन हुई। तो एक्सचेंज कंट्रोल इसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है ना। सो ये जो होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिस्टोर करना, उसको करेक्ट पोजीशन में लाना, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना। मैंने कहा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंस है इनफ्लो और आउटफ्लो का, तो ये डिफरेंस हमेशा जीरो होना चाहिए, तो इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना, मतलब इक्वल हो जाए दोनों। इस तरह के पॉइंट पे लाने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं ना, वो एक्सचेंज कंट्रोल इसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी कि बीओपी को आप सही जगह पे ला सके, उसको फेवरेबल पोजीशन में ला सके, उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ला सके, और जहाँ ज़रूरी हो ना, जो देश के लिए, कंट्री के लिए ज़रूरी हो और लगता हो कि हाँ इस इंपोर्ट से कंट्री का फ़ायदा होगा ना, सिर्फ वहीं पे इंपोर्ट को परमिट किया जाए, क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट ना आपके बीओपी को ख़राब करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ख़राब करता है। तो इंपोर्ट का ज़्यादा होना आपके लिए सही सिचुएशन नहीं रहती
रहती है, बल्कि इक्वल होना ठीक है, इम्पोर्ट भी हो रहा है एक्सपोर्ट भी हो रहा है ठीक है, पर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो उस तरह से चीज़ों को फेवरेबल पोजीशन में लाने के लिए गवर्नमेंट आती है, और गवर्नमेंट आती है तो वो मतलब गवर्नमेंट का आने का मतलब एक्सचेंज कंट्रोल का होना। टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आप लेके लिंक करेंगे तो आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना भी एक्सचेंज कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। कैसे ऑब्जेक्टिव है कि अगर ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा होगा, राइट, लोग बाहर से ज़्यादा सामान मंगा रहे होंगे, हम इम्पोर्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होंगे कि ठीक है बाहर से सामान खरीदिए, हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं और उनके यहाँ से सामान मंगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है, जो मैन्युफैक्चरर्स, वो ज़्यादा क्या होंगे, वो इनसिक्योर होंगे, क्योंकि उनके गुड्स को परचेज कौन करेगा। जब हम हर चीज़ के लिए बेटर टेक्नोलॉजी से बाहर से सामान मंगाएंगे तो जो आपके मैन्युफैक्चरर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे प्रमोट होंगी। तो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल का मेथड अडॉप्ट करती है, मतलब एक्सचेंज कंट्रोल करती है। मीन्स क्या, गवर्नमेंट आती है सामने अपनी पॉलिसीज़ के साथ, और उस पॉलिसीज़ के साथ आने का क्या मतलब हुआ कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बोलती है, नए ऑप्शन, नए एवेन्यूज़ ओपन करके देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो, हम एक्सपोर्ट करने के रास्ते बना रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपकी गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो अडॉप्ट करती है, जिनके थ्रू वो क्या करती है, जिनके थ्रू वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एक्सपोर्ट हो सके, है ना, और इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करेगी। ज़्यादा इम्पोर्ट होगा तो फिर मैन्युफैक्चरर्स कहाँ से स्टेबल कर पाएंगे। वहीं हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छा ट्रांजेक्शन करें, अच्छा बिहेवियर करें, मतलब उनके साथ नई पॉलिसीज़ फ्रेम करे, गवर्नमेंट नई पॉलिसीज़ फ्रेम करे कंट्रीज़ के साथ, कि जिससे एक्सपोर्ट कर पाना ईजी हो सके, लोगों को हमारी कंट्री से परचेज कर पाने में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की या बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े, इतना ईजी हम उस चीज़ को कर सकें, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ से ट्रांजेक्शन कर पाना। तो हमारी कंट्रीज़ की मैन्युफैक्चरर्स को क्या होगा, हमारे कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन मिलेगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल की ज़रूरत है। और एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट आ गई बीच में, इंटरवेंट कर रही है, गवर्नमेंट बीच में आ रही है, पॉलिसीज़ लेके आ रही है और कंट्रोल कर रही है। मार्केट फोर्स के हिसाब से चीज़ें नहीं होने वाली। डिमांड किस कंट्री की है, डिमांड कौन सी कंट्री से सामान मंगाने की, वो सब नहीं, गवर्नमेंट आके उस सब चीज़ को फिक्स कर रही है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव ये होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अगर किसी भी कंट्री का एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएट करता है ना, तो उसका पूरा ट्रेड हैम्पर करता है, मतलब पूरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट में जाती है। अगर किसी भी कंट्री की जो करेंसी कन्वर्जन है ना वो बार बार फ्लैक्चुएट कर रही है, आज जैसे एग्जांपल लेते हैं $1 = तो आज $1 = 50 है, वहीं कल $1 = 70 हो जाए, तो ये जो फ्लैक्चुएशन है, हाई रेंज का फ्लैक्चुएशन है ना, वो कंट्रीज़ के साथ ट्रांजैक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम करती है। क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ क्या सोचेंगी कि इस तरह की फ्लैक्चुएशंस पे, इस तरह का एक्सचेंज जो रेट फ्लैक्चुएट हो रहा है उससे उनके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। क्यों इफेक्ट करेगा, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, कितना पेमेंट करना है, कितने का कॉस्ट पड़ रही है, सारी चीज़ें इस सब पे डिपेंड करती हैं। और जब कन्वर्ट होकर चीज़ें प्रॉफिटेबल नहीं दिखेंगी तो कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होगी। तो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के, स्टेबल बनाने के लिए, और ना उसके लिए ज़रूरी क्या है कि गवर्नमेंट आए। और एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट आती इसीलिए कि वो एक्सचेंज रेट को क्या कर सके, फिक्स कर सके, उसको उसमें जो फ्लैक्चुएशंस उसको मिनिमाइज कर सके, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ईजिली हो सके, राइट। प्रिवेंट द कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल फ्लाइट को प्रिवेंट करना। अब कैपिटल फ्लाइट का मतलब समझिए, फ्लाइट होती है ना, टेक ओवर करती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है, आ रही है। इसी तरह कैपिटल, अगर कैपिटल आपकी कंट्री से ज़्यादा बाहर जा रहा, आउटफ्लो हो जा रहा है कैपिटल, पैसा जो आपकी कंट्री में, अब बट ऑब्वियस सी बात है, पैसा जिसके पास ज़्यादा होगा, रिच तो वही होगा ना, तो जिस कंट्री में कैपिटल का इनफ्लो ज़्यादा होगा, पैसा जिस कंट्री में ज़्यादा आ रहा होगा, और जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे ना तो कंट्री में पैसा आएगा। तो जिस भी कंट्री के पास पैसा ज़्यादा आएगा, कैपिटल का इनफ्लो ज़्यादा होगा, वो कंट्री ज़्यादा अच्छी पोजीशन को होल्ड करेगी। बल्कि उस कंट्री के जिस कंट्री से कैपिटल जा रही हो, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा। और अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे ना, खरीदेंगे बाहर से ज़्यादा सामान ना, तो उस केस में आपका आउटफ्लो ज़्यादा होगा, कैपिटल का आउटफ्लो ज़्यादा होगा। तो प्रिवेंट कैपिटल फ्लाइट्स मतलब अगर आपके कैपिटल का आउटफ्लो ज़्यादा है ना, तो उसको प्रिवेंट करना भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। और वो कैसे कर पाएगी, एक्सचेंज कंट्रोल के थ्रू। तो गवर्नमेंट आती अपनी पॉलिसीज़ के साथ है इसीलिए कि वो जो कैपिटल का आउटफ्लो है ना उसको रोक सके, कंट्री में मनी के इनफ्लो को बढ़ा सके, मतलब कैपिटल के इनफ्लो को बढ़ा सके। तो व्हेन द डोमेस्टिक कैपिटल स्टार्ट्स फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक कैपिटल्स क्या हो रही हैं, कंट्री के बाहर जा रही हैं, मतलब आउटफ्लो ज़्यादा
हो रहा है, तो उस वक्त गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी नई पॉलिसीज़ के साथ आए, एक्सपोर्ट प्रोसीजर को चेक करे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करे और कैपिटल के इनफ्लो को ले आए, कैपिटल की फ्लाइट्स इस साइड ज़्यादा हो, मतलब आपकी कंट्री में हो, इनफ्लो हो कैपिटल का आपकी कंट्री में ज़्यादा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव रहा है एक्सचेंज कंट्रोल का। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव एक और है कि मेंटेन है ओवर वैल्यूड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो जब भी एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होता है अगर वो ओवर वैल्यूड है तो उसको मेंटेन करने का भी काम, मेंटेन करने के लिए भी एक्सचेंज कंट्रोल आता है, मतलब गवर्नमेंट आती है अपनी पॉलिसीज़ के साथ और उसको मेंटेन करती है। सो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल, ये जो होता है, ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है एक्सचेंज कंट्रोल का, जहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट फील्स दैट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ पर्टिकुलर लेवल, इट इंटरवेंस इन मेंटेनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज एट दैट लेवल। तो मतलब गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है कि एक्सचेंज रेट जो चल रहा है ना वो सही रेट नहीं चल रहा है, कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ का कन्वर्जन का जो रेट फिक्स किया गया वो रेट सही नहीं है। अब वो रेट मार्केट फोर्सेस पे डिसाइड हो रहा होगा या किसी भी बेसिस पे हो रहा, पर वो रेट सही नहीं है। तो ऐसे में कंट्री में क्या करती है, गवर्नमेंट आती है और उस रेट ऑफ एक्सचेंज को फिक्स करते, उस पर्टिकुलर लेवल पे लाने की कोशिश करती है ना। तो वो पॉलिसीज़ के साथ आके उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली एक फंड मेंटेन करती है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड, है ना। एक्सचेंज को इक्वल करने के लिए फंड तैयार किया जाता है, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे देखती है कि पर्टिकुलर करेंसी, जो भी करेंसी हो, उसका रेट बढ़ रहा है ना, वो ओवर वैल्यूड हो रही है, उसका रेट बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इस फंड में से क्या करती है, वो ओपन मार्केट में उसको सेल करना शुरू कर देती है। जब ज़्यादा, मतलब रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी सप्लाई अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा कर देंगे तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। अब बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ अगर कम होती है मार्केट में तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा लग जाती है। जो चीज़ नॉर्मल कॉस्ट की हो, अगर सपोज करिए एक पेन है और वो मार्केट में एक ही पेन है और उसके बायर 10 हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है उस एक पेन की जो प्राइस होगी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड हो गई। अगर वहीं पर उसकी सप्लाई हम ज़्यादा कर दें, एक पेन की जगह 10 बायर थे और हम 20 पेन कर दें, तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये हम 10 पेन कर दें तो बट ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइस क्या आ जाएगी, डिमिनिश आ जाएगी, मतलब वो अपने करेक्ट पोजीशन को होल्ड कर लेगी। तो इसी तरह यहाँ पे जैसे ही गवर्नमेंट देखती है कि पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी ओवर वैल्यू हो रही है, ज़्यादा जा रही है, तो वो अपने क्या करती है, उसको ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर देती है। इससे क्या हो जाता है कि सप्लाई बढ़ जाती है, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो जो रेट होता है ना वो अपने आप नीचे आ जाता है, तो ओवर वैल्यूड से वो नॉर्मल रेट पे आ जाता है। तो ये सब क्या है, तरीका होता है, इसके लिए गवर्नमेंट आती है, मतलब गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, इंटरवेंस करती है। तो उसी को तो हम कहते हैं कि जब भी जिस भी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंस कर रही होती है उसी को हम कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल करना, कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। तो ये करने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ओवर वैल्यूड को आके कंट्रोल कर रही है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।